सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। आज कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गणेश जी से जुड़े हुए हैं, जो कि गणेश जी से मतलब इस हद तक जुड़े हुए हैं कि शायद उनकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है या फिर बहुत सारे रहस्य हैं जिसके बारे में आज बात करेंगे। गणेश जी के जन्म का रहस्य। इस रहस्य से लेकर बहुत सारी जो कथाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी कथाएं मतलब अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं इसके बारे में लिखी गई हैं। लेकिन असली कथा क्या है? पहली कथा के अनुसार गणेश जी को माता पार्वती ने अपने महल से या फिर दुर्वा से बनाया था। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए, कहने का मतलब माता पार्वती ने एक कठोर तप करा था एंड कठोर तप करने के बाद, पुण्यक नामक व्रत को करने के बाद उनको जो है पुत्र की प्राप्ति हुई थी, मतलब गणेश जी की प्राप्ति हुई थी। तीसरा, वराह पुराण के अनुसार शिव जी ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया था। जिस तरीके से कार्तिकेय का जन्म हुआ था उसी तरीके से शिव जी ने गणेश जी का जन्म करा था। गणेश जी का सर कैसे कटा, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी कथाएं जो हैं अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिल जाती हैं। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि शनि देव की दृष्टि पड़ने पर जो गणेश जी का सर है वो धड़ से अलग होके चंद्रलोक में चला गया। बाद में एक हथिनी के पुत्र का सर उनके धड़ से लगाया गया था, जिसके बाद उनको जो गणेश का नाम दिया गया था। दूसरी कथा के अकॉर्डिंग ये भी मान्यता है कि माता पार्वती के आदेशानुसार जब गणेश जी को आदेश दी गई थी वो स्नान करने के लिए कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, तब शिव जी उनके पास आए थे उनसे मिलने, माता पार्वती से मिलने, लेकिन गणेश जी ने उनको अंदर जाने नहीं दिया था, जिस वजह से शिव जी ने क्रोध में आके उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। एक कथा के अनुसार ये भी मान्यता है। गणेश जी का दांत कैसे टूटा था? एक दंत के नाम से हर कोई जानता है कि गणेश जी को बुलाया जाता है। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुँह से की सवारी। इस श्लोक का मतलब ये है कि एक दंत दयावन मतलब एक दांत वाले जो दया करने वाले गणेश जी हैं, उनकी चार भुजाएं हैं, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मतलब माथे पर सिंदूर लगा के करे मूसे की सवारी। मूसे की मतलब मूषक, उनके मूषक की सवारी। तो एक दंत क्यों कहा जाता है या फिर उनका एक दांत गया कहाँ? बहुत सारी कथाओं के अनुसार इसकी भी अलग अलग मान्यता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय मतलब उनके बड़े भाई जो थे कार्तिकेय, वो एक ग्रंथ लिख रहे थे, लेकिन उस ग्रंथ को लिखते वक्त उनके परेशान करने की वजह से उन्होंने उनका एक दांत तोड़ दिया था। उनके ग्रंथ लिखने में विघ्न डालने की वजह से उन्होंने उनका दांत पकड़ के तोड़ दिया था। और ये कथा भविष्य पुराण के चौथे कल्प में भी लिखी हुई है। दूसरी कथा हमें गणेश पुराण के चतुर्थ खंड में मिलती है, जिसमें ये बताया गया कि एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने परशुराम जी को, भगवान परशुराम को कैलाश पर्वत पर रोका था शिव जी से मिलने के लिए, जिसकी वजह से क्रोध में आकर उन्होंने अपने फरसे से, जो कि शिव जी द्वारा दिया गया था उनको, अपने फरसे से उनके दांत पर वार करा था, जिसकी वजह से उनका जो एक दांत है वो टूट गया था। तीसरी कथा के अनुसार गजमाख्य नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस को ये वरदान था कि कोई भी उसको जो है किसी भी अस्त्र या फिर शस्त्र से नहीं मार सकता था। तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसको उस दांत से पराजित किया था, उसको दांत से उसका वध करा था। और एक कथा ये भी है कि जब वेद व्यास जी ने उनको महाभारत लिखने के लिए बोला था, क्योंकि महाभारत बहुत लंबी कथा थी, महाभारत लिखने के लिए उनको बुलाया गया था, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी महाभारत लिखने की कि आप तब तक जो है बोलते रहेंगे जब तक ये कथा ख़त्म नहीं हो जाएगी। जिस वजह से जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने भी उनके शर्त के सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं भी तब तक बोलता रहूँगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती कथा, लेकिन तुम्हें भी तब तक ही लिखना होगा जब तक तुम इसको ख़त्म नहीं कर देते और जब तक तुम इसका अर्थ नहीं समझ देते। मतलब हर श्लोक का अर्थ तुम्हें समझना होगा कथा लिखने से पहले। जिस वजह से उनको बीच में कुछ टाइम मिल जाता था कि वो आगे की जो श्लोक हैं उसको सोच सकें या फिर आगे के जो श्लोक हैं उसको आगे बनाकर बता सकें। तो उस वक्त जब ये था कि मतलब उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए लिखने में, तो उनकी चलते हुए पे अपना जो मोरपंख से जिसको लिख रहे थे वो मोरपंख टूट गया था। उस मोरपंख के टूटने की वजह से उन्होंने जो है अपना दांत तोड़ा और उस दांत से लिखना चालू करा, जिसकी वजह से उसमें कोई बाधा नहीं आया।
ये थे कुछ रहस्य जो कि गणेश जी से रिलेटेड थे। एंड गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, आगे किस तरीके की वीडियो बना सकते हैं, उस वीडियो पे भी चर्चा करते हैं कमेंट में। तो जल्दी से जाके कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो एंड किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं। मिलते हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड डे।